हम बात कर लेते हैं बैक पेन की। स्पेशली अगर हम बात करें तो लोअर बैक पेन की। आज की लाइफस्टाइल में मोस्टली युवा ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम लेते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मगर उनका पोस्चर अगर घर से काम करो तो ठीक नहीं होता, जिस वजह से ये लोअर बैक पेन की समस्या बहुत ही जटिल होती जा रही है। तो लोअर बैक पेन के समस्या को कम करने के लिए और सीवियर बैक पेन को रिड्यूस करने के लिए ऐसे कौन से आसन हैं? बिल्कुल, जो बैक एक है आपका, जिसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है यही है कि आपका जो पोस्चर बैठने का जो तरीका वो ठीक नहीं होता। हम बैठते हैं तब झुक के बैठते हैं जी सर। हाँ, तो सबसे मेन कारण तो यही है कि आपका जो बैठने का तरीका ठीक नहीं है। दूसरा है कि कई लोग चलते हैं वो भी झुक के चलते हैं। और तीसरा कारण वेट भी होता है, आपका बॉडी वेट ज्यादा होता है तो भी बैक एक होता है जी। लेकिन योग में सबके लिए कुछ न कुछ समाधान है जी। तो मैं इस श्रृंखला में एक आसन है वो आपको सजेस्ट करूंगा जी। वो है सेतुबंध आसन। अच्छा, आप लेट जाएं, पीठ के बल, घुटनों को बेंड करें जी, और धीरे धीरे अपने कमर को, अपने चेस्ट को ऊपर उठाएं धीरे धीरे जी, इस तरह से। अच्छा, दोनों हाथों को मिला के रखें, जितना खींच सकते खींचें। सर देख सकते हैं हम कि बैक में पूरा असर आ रहा है। पूरा बैक में आ रहा है सर आपका। सांस को रोक के रखें, फिर धीरे धीरे वापस। इसके 4 से 5 राउंड आप करें नियमित रूप से। अच्छा, धीरे धीरे बैठ जाएं। इसके बाद में मैं दूसरा एक और आसन सजेस्ट करूंगा, वो है मार्जरी आसन। अच्छा। इस तरह से आ जाओ, इसको कैट पोज भी बोलते हैं हम। अच्छा, हाँ, कमर को नीचे झुकाएं और पैरों को ऊपर उठाएं, ऊपर देखें, ऊपर देखें। इसमें भी कमर पे पूरा जोर आ रहा है। जी 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 सर। पैरों को नीचे छोड़ें। अब आपका जो ध्यान है अपनी नाभि के ऊपर ले जाएं, ऊपर खींचे कमर को। कैट पोज, जैसे आपने बिल्ली को देखा होगा जी जी जी, कैट पोज। कैट पोज जी। फिर वापस, फिर दोबारा करें, पैरों को ऊपर उठाएं, ऊपर देखें, कमर को नीचे करें जी। फिर वापस नाभि को देखें, ऊपर खींचे, बैठ जाए। ये कुछ आसन है जो इस समस्या के बैक पेन से रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसी सीक्वेंस में हम पूछना चाहते हैं कि क्या योग को करने की भी एक सीक्वेंस होती है, एक सीरियल से हम योग को कर सकते हैं, जैसे कि या तो हम खड़े होके या बैठ के, या ऐसा कोई सीक्वेंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सीक्वेंस है योग करने के भी, क्योंकि हम किसी भी काम को बेतरतीब से करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे तो आएंगे नहीं, बुरे हो सकते हैं। तो योग में भी ऐसा है कि सबसे पहले जब आपको योग शुरू करना चाहते हैं तो आप एक प्राणायाम के साथ शुरू करें जी। प्राणायाम से शुरुआत करने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, हाँ। आपकी बॉडी के एक एक सेल के अंदर, एक एक हिस्से के अंदर, एक एक ऑर्गन के अंदर आपकी ऑक्सीजन चली जाएगी। प्राणायाम से हम हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो हम अंदर ले जाते हैं और उस ब्लड के साथ मिलके हमारी सब जगह उसकी सफाई होती है, तो हमारा शरीर तैयार हो जाता है उसके लिए। तो सबसे पहले हम प्राणायाम करें जी। इसमें दूसरा है, जैसा मैंने बताया था, यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं। तो ये वार्मिंग अप एक्सरसाइज भी इसको कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो आपके शरीर को तैयार करती है। मान लो आप जैसे चक्रासन किया तो आपका सारी ताकत यहाँ पड़ रही है, लेकिन ये यदि एक्सरसाइज कभी नहीं होती है, हाँ। इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं करें। अच्छा। तीसरा, जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि फिर आपको क्या आगे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए फिर आपको सूर्य नमस्कार किया जाता है जी सर। और सूर्य नमस्कार करने के बाद में फिर योगासन आता है जी, फिर आसन करते हैं। तो आसन में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले आसन हम बैठ के करें। अच्छा, बैठ के आसन करने चाहिए। तो इस सीक्वेंस में मैं एक आसन को आपका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, पद्मासन। अच्छा, जिसको सब लोग लाइक भी करते हैं और ध्यान करते वक्त पद्मासन का इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा। तो बैठिए आप लोग, दाहिने पैर को ऊपर ले जाइए और बाएं पैर को उसको ऊपर ले जाइए। ये पद्मासन है। अच्छा। जब आप पद्मासन लगाते हैं तो आपकी कमर ऑटोमेटिक सीधी रहेगी। हाँ। आपकी कमर ऐसे नहीं हो सकती पद्मासन में। ये ध्यान का सबसे अच्छा आसन होता है ये। बिल्कुल हाँ जी, ये पद्मासन। अच्छा, तो मतलब बैठ के पहले आसन किए जाते हैं, उसके बाद में फिर आप जितने आसन बैठ के, उसके बाद में जो ट्विस्ट होने वाले आसन है वो करना चाहिए। अच्छा। उसके बाद में पीठ के बल लेट के करने वाले आसन करने चाहिए, फिर पेट के बल लेट कर आसन करना चाहिए, फिर खड़े होकर आसन करना चाहिए। ये सीक्वेंस है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। हम सभी आसन तो करते हैं बट किसी भी बेतरतीब से करते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस से आप करोगे, सिस्टम से, तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने।